हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज हम हिंदी में आपका लेसन नंबर 14, हिंदी में कौन सा? हिंदी व्याकरण में है। हिंदी व्याकरण में आप लेसन 14, लेसन का नाम है गिनती। गिनती मतलब होता है काउंटिंग, गिनना। जो नंबर होते हैं, अंक होते हैं, उसको क्या करना है? गिनना है, गिनती। और इंग्लिश में गिनती को क्या कहते हैं? काउंटिंग। तो आज आपको सीखना है कि हम कैसे जो हिंदी में जो नंबर होते हैं उस नंबर को हम कैसे लिखते हैं। इंग्लिश में तो सबको ही आता है, पर हिंदी में हम नंबर कैसे लिखें और उस नंबर को शब्द में कैसे लिखेंगे वो आपको आज सीखना है। तो आपको कि जैसे कि आपको वैसे नंबर तो आते ही हैं, पर हिंदी में बहुत सबको प्रॉब्लम होती है, तो हम कैसे करेंगे? तो आज मैं वो आप लोग को सिखाती हूँ। तो पहले आपका किसका दिया है? अंग्रेजी का। किसका दिया है? अंग्रेजी। अंग्रेजी मिस होता है इंग्लिश। उसके बाद हिंदी के, और इसके बाद पहले हिंदी के अंक दिए हैं, नंबर क्या दिए हैं? इंग्लिश के नंबर दिए हैं। उसके बाद किसके अंक दिए हैं? हिंदी के। किसके अंक दिए हैं? हिंदी के। अभी उसी नंबर को शब्द में कैसे लिखेंगे वो सीखना है। क्या सीखना है? हिंदी में जो जो अंक दिए हैं उसी अंक को शब्द में कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे। तो पहला आपका है वन। वन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक। क्या कहते हैं? एक। और एक को शब्द में कैसे लिखते हैं? अ और क। तो वो बन जाएगा एक। क्या बन जाएगा? एक। उसके बाद वन के बाद आता है टू। क्या आता है? टू। तो टू को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? दो कहते हैं। क्या कहते हैं? दो। उस दो को शब्द में कैसे लिखेंगे? द में ओ की मात्रा दो। द में दो, ओ की मात्रा द में ओ की मात्रा दो। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये इंग्लिश का वन है और वन को हिंदी में कहते हैं एक, और उसी एक को शब्द में लिखते हैं। उसके बाद में आपकी जो यहाँ पे पुस्तक है वो कितनी है? एक। जैसे नंबर दिए, अंक दिए हैं, वैसे चीज़ भी उतनी ही आपको यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक क्या है? पुस्तक। एक क्या है? पुस्तक है। एक है ज़्यादा, एक ही पुस्तक है। उसके बाद में एक के बाद आता है दो। तो यहाँ पे दो गिलास है। क्या है? दो गिलास। तो यहाँ पे इंग्लिश का टू है, हिंदी का दो, शब्द में भी दो लिखा है, तो दो गिलास है। क्या है? दो गिलास है। उसके बाद क्या है? आता है तीन। आता है क्या? आता है तीन। तो यहाँ पे इंग्लिश का थ्री, हिंदी का तीन कैसे लिखा है? थ्री जैसी क्रिया पर यहाँ पे नीचे से डंडी की है हिंदी में। उसके बाद वही तीन को शब्द में कैसे लिखेंगे? त में ई की मात्रा ती और न, तो बन गया न, तो हो गया ती न। और तीन क्या है? बंदर। यहाँ पे क्या है? एक दो तीन, यहाँ पे बंदर है। तो आपको नंबर के साथ साथ शब्द में भी लिखा जाता है, कैसे लिखना है वो भी सीख जाओगे। और और आप गिनना भी सीख जाओगे कि तीन है तो तीन कैसे हैं? तो एक दो तीन। इस तरह आप बोलना भी सीखोगे, लिखना भी सीखोगे और गिनना भी सीख जाओगे। इसलिए बोला है कि गिनती सीखना। इस लेसन में क्या सीखना है? गिनती के। तो नंबर के साथ साथ आपको चीज़ें भी गिनना है और शब्द में भी लिखना है। तीन के बाद क्या आता है? तीन के बाद आता है चार। क्या आता है? चार। तो ये रहा इंग्लिश का फोर। उसके बाद ये चार है हिंदी का। कैसे दिख रहा है? जैसे कि हम लोग इंग्लिश में आर लिखते हैं वैसे ये चार है। उसके बाद शब्द में किसे लिखते हैं? तो च लिखना है। उसके बाद आ की मात्रा चा और बाद में र। उसके बाद वो बन जाता है चा र। तो यहाँ पे चीज़ें कितनी हैं? गिनती कर तो एक दो तीन और चार। तो चीज़ें भी कितनी हैं? चार। तो इस तरह से सीखोगे तो आपको क्या क्या सीखने मिलेगा? एक तो गिनती भी सीखने मिलेगी और इसी हिंदी के चार को शब्द में कैसे लिखेंगे वो भी सीख जाएंगे। और इस तरह आपको पूरी जो गिनती है वो आपको लिखना आ जाएगा। उसके बाद चार के बाद आता है पाँच। क्या आता है? पाँच। तो इंग्लिश का पाँच, हिंदी का पाँच कैसा है? वाई जैसा। और उसी पाँच को कैसे लिखा जाता है? प करने का, उसमें आ की मात्रा पा और उसमें चंद्र बिंदु रख के च करने का।
तो वो क्या बन जाता है 5। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल है, तो टेबल कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। जितने नंबर हैं उतनी ही चीज़ें हैं। तो इस तरह आप लोग गिनना भी सीखोगे और लिखना भी सीखोगे। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या सीखेंगे, गिनती सीखेंगे। क्या सीखेंगे, गिनती। तो गिनती हम कैसे करेंगे वो, और जो हिंदी के अंक है उसे हम शब्द में कैसे लिखेंगे वो भी आप सीख जाओगे। तो आप इसके बाद है आपका पेज नंबर 61। कौन सा है 61। तो अभी हमने 5 तो सीखा, अभी 6। ये इंग्लिश का, ये हिंदी का 6। तो 6 को कैसे लिखा गया है, एक तो छतरी का 6 और ह, तो बन गया 6। और 6 चीज़ क्या हैं, बिल्लियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपने बिल्लियाँ भी गिननी है, कितने हैं 6 हैं, कितने हैं 6 हैं। उसमें कौन सा नंबर है 7 नंबर। इंग्लिश में 7 और हिंदी में 7 कहते हैं। और 7 को कैसे लिखते हैं, स में आ की मात्रा सा और त, सा त। और 7 क्या चीज़ें हैं, आप लोग गिनो क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चीज़ क्या है, कुत्ते हैं। क्या है, कुत्ते हैं। तो इस तरह आपको गिनती भी आ जाएगी। उसके बाद क्या है, 7 के बाद आता है 8। तो इंग्लिश में 8 को क्या कहते हैं 8। और ये रहा हिंदी का 8। और शब्द में कैसे लिखेंगे, अ में आ की मात्रा आ और लिखेंगे ठ, तो वो क्या बन जाएगा आ ठ। और अभी गिनो कितने हैं, ये क्या है पहले तो बताओ, ये मछली है। क्या है, मछली। और मछली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मछलियाँ कितनी हैं, 8 है। कितनी है 8। इस तरह आप 3 चीज़ सीखोगे, इंग्लिश का 8, हिंदी का 8, और शब्द का भी, शब्द में 8 को कैसे लिखा जाता है वो भी सीख जाओगे। और गिनती कैसे करोगे वो भी सीखोगे। आपको गिनती आती है तो गिनती भी आपकी जो आती है उससे भी अच्छी होती जाएगी आप लोग की। उसके बाद क्या है 9। क्या है 9। तो 9 क्या है आपके, ये 9 रहा 9। 9 को कैसे लिखा है, 9 में डबल ओ की मात्रा 9। 9 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 है वो क्या है, तारे हैं। क्या है, तारे। उसके बाद 10। इंग्लिश का 10, हिंदी का 10। कौन सा अंक में है ये, और ये है शब्द में। शब्द में कैसे है, द और श क्या बजा है 10। आप गिनो क्या है, ये रबर है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पूरे रबर कितने हैं, 10 हैं। कितने हैं 10। उसके बाद आता है 11। 11 को हिंदी में कहते हैं 11। 11 को कैसे लिखते हैं हिंदी में, शब्द में ग आधा, य में आखिर में या, र ह, ग्यारह। और यहाँ पे 11 क्या चीज़ है, पेंसिल। अभी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पूरे के पूरे कितने हैं, 11। कितने हैं 11। 11 के बाद क्या आता है 12। क्या आता है 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 इंग्लिश में 12 कहते हैं। क्या कहते हैं 12, हिंदी में 12। और हिंदी में शब्द में कैसे लिखा जाता है, ब में आ की मात्रा 12। और यहाँ पे आप चीज़ गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और 12 चीज़ क्या है, ये पेन है। क्या है, पेन है। उसके बाद आता है 12 के बाद 13। और 13 को इंग्लिश में कहते हैं 13। 13 को आपने बोल दिया कि 13। और 13 कैसे लिखते हैं, त में एक ही मात्रा ते र ह, 13। और आपको अभी चीज़ गिनी, वो चीज़ क्या है, आइसक्रीम। अभी देखिए 13 की जगह पे आइसक्रीम कितनी है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हैं पूरे के पूरे? 13। उसके बाद है 14, इंग्लिश में 14, हिंदी में 14। और 14 को शब्द में कैसे लिखते हैं? च में डबल ओ की मात्रा, 14, 14, 14 क्या है? 14। उसके बाद चौकर गिना कितनी है? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या है? नंबर के साथ साथ आपको चीज़ें भी मिले हैं। तो आपको मैंने बताया कि इससे आप लोग क्या सीख पाओगे ना। एक तो आपको नंबर दिए हैं, हिंदी में नंबर कैसा लिखा जाता है वो भी सीख जाओगे। जो हिंदी नंबर दिया है वो शब्द में कैसे लिखे वो भी सीख रहे हो आप लोग। और उसी चीज़ को कैसे काउंटिंग करते हैं, कैसे गिनना है वो भी आप लोग सीख रहे हो। उसके बाद आता है 15। क्या आता है? 15। 15 को हिंदी में कहते हैं 15। क्या कहते हैं? 15। 15 कैसे लिखा है? प पे चंद्र बिंदु मात्रा रखी है और द्र और ह, 15। और चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको? लूडो। क्या कहते हैं उसको? गोल घूमने वाला। उसके बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। जैसे आपको नंबर बराबर दिए हैं, जैसे शब्द भी दिए हैं, वैसे चीज़ों जो आपको काउंट गिनती सीखना है। क्या सीखना है? गिनती। वो भी चीज़ बराबर की ही है कि नंबर के सामने जितना नंबर है उतनी ही चीज़ें भी हैं। उसके बाद है 16। इंग्लिश में 16 को कहते हैं 16 और हिंदी में 16। 16 को कैसे लिखें? स में ओ की मात्रा 16 और 16 क्या है? सूरज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। क्या है? 16 सूरज हैं। उसके बाद है 17। इंग्लिश में 17 को कहते हैं 17, 17 और ये शब्द में है 17। और वहाँ पे छोटी कुल्हाड़ी है और कुल्हाड़ी कितनी है वो अभी हमें देख रहा है। वैसे तो जितना नंबर है उतना ही रहेगा, पर आपको गिनती भी सीखनी है, इसलिए हम लोग गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने हैं? 17। 17 के बाद आता है 18। क्या आता है? 18। तो उसके बाद 18। 18 को इंग्लिश में कहते हैं 18, हिंदी में 18। और 18 को कैसे लिखा है? और बाद में डबल ठ में आके में आता है 18। 18। तो यहाँ पे क्या रखा गया है? चाबी रखी गई है। क्या रखी गई है? चाबी। तो हम अभी चाबी का गिनेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं? पूरे के पूरे 18। इसके 18 के बाद क्या आता है? 19। 19 से इंग्लिश में कहते हैं 19। 19 और शब्द में कैसे कहते हैं? 19। और 19 चीज़ें दी हैं। कौन सी चीज़ें दी हैं? बॉल। तो हम अभी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19। आप देख सकते हो कि अभी एक के बाद नंबर आपको पता है कि एक के बाद आता है 2, 2 के बाद 3। तो अभी 17 के बाद आया 18। 18 के बाद हम लोग कौन सा कर रहे हैं? 19। और 19 के बाद 20। क्या है? 20। और 20 के हिंदी में कहते हैं 20। क्या कहते हैं? 20। ब में ई की मात्रा 20। क्या कहते हैं? 20। और अभी हम क्या गिनती करेंगे? छाता। तो गिनती करना चालू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे जो छाता हैं कितने हैं? 20 है। क्या है? 20। तो इससे आपने क्या सीखा कि हम लोग ने, आप लोग को आता ही है, मुझे भी पता है, पर आप लोग को जब हिंदी में शब्द में लिखते हो तो बहुत आपको परेशानी होती है। तो वो आप लोग कैसे लिखोगे वो इस जरिए आपको सीखने मिला। तभी आप लोग जो करोगे वो अच्छे से करना। और उस एक तो शब्द में हमने अंक लिखना भी सीखा, दूसरा क्या सीखा? गिनती भी सीखी
कि गिनती कैसे करते हैं, कैसे करते हैं गिनती। तो आपके 20 तक तो एकदम अच्छे से ही आप लोग क्योंकि आप किसी किसी को बोलना आता है, किसी किसी नहीं बोलना आता है, तो इससे आप लोगों को बोलना भी अच्छे से आ जाएगा। और दूसरा क्या है आपका, एक मैं सिर्फ आपको एक्टिविटी कराती हूँ कि यहाँ पे देखो 14 शब्द में लिखा है 14, तो 14 कहाँ है, इधर, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगा। 18 कहाँ है, 1 और 8। 17 कहाँ है, 1 और 7। 20 2 और 9, ये रहा। तो ये क्या हुआ आपका, एक तो नंबर भी सीख लिया है और एक तो शब्द भी। तो ये आप लोग वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़ाई करना और और लिखना, जो नंबर है नंबर को शब्द में लिखने का ट्राई करना और अच्छे से हर रोज़ पढ़ाई करना और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।